Hello everyone. In today's video we are going to learn comparison of the fractions. Okay. So comparison we are going to do in the like as well as the in the unlike fraction. Okay. So there are the different ways to compare the like and the unlike fraction. Okay. You know first of all what is the like fraction. Like fraction, the fraction whose denominators are equal. Okay, so they are called as the like fraction. So you can see the question number 1. Okay, put the symbol, you have to put the symbol in that question number 1. एंड अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 चेक करोगे ध्यान से तो आपको हर एक फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन ही नजर आएगा. इट मीन सभी के डिनोमिनेटर्स, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है तो इनके डिनोमिनेटर में है 8 8, इधर 19 19, 13 13, 8 8. मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वो टोटली बेस्ड है लाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन पर. ओके, देन सेकंड में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जिनके न्यूमरेटर सेम है. ओके, इन दैट सेकंड क्वेश्चन जस्ट चेक इन योर पेज नंबर 109 एक्सरसाइज 6C. सो A B C एंड D के जो है वो न्यूमरेटर्स इन चारों क्वेश्चंस के सेम है, इक्वल है. ओके, एंड उसके बाद के जो E F G एंड H है तो उसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट है एज वेल एज डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है. सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी हियर. जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जैसे हम अब तक कंपैरिजन करते आए हैं वैसे ही करना है. मतलब कैसे? ग्रेटर नंबर विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन, स्मॉलर नंबर विल बी द स्मॉलर फ्रैक्शन. मतलब क्या? 8 8 डिनोमिनेटर सेम है तो इनमें से 3 एंड 6 में से विच इज द बिगर नंबर एंड विच इज द स्मॉलर. 6 इज द बिगर, 3 इज द स्मॉलर. मतलब जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही ग्रेटर फ्रैक्शन होता है. ये कब एप्लीकेबल होता है? जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन, स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी द स्मॉलर फ्रैक्शन. ओके, यहाँ पर सेम आपको देखना है, डिनोमिनेटर सेम है so greater numerator will be the greater and smaller numerator will be the smaller. So this is the greater and this is the simple language. जिसको साइंस देने में प्रॉब्लम होता है तो देखो ये आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि ओपन माउथ है तो ओपन माउथ जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साइड में होता है एंड स्मॉलर के साइड में क्लोज्ड होता है. ओके, वंस अगेन देखो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी द ग्रेटर. डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन है, ग्रेटर न्यूमरेटर. अब ये वाला ग्रेटर है तो खुला हुआ हो रहेगा इस साइड. ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है जो कि बहुत सिंपल है. देन क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 का A B C एंड D में अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर सेम है. ठीक है, कौन से क्वेश्चन में A B C D के न्यूमरेटर सेम है. अब देखो इसका जस्ट अपोजिट करना है जो आपने यहाँ किया था. यहाँ पर हमने क्या किया था? अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर फ्रैक्शन. बट अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो तो जो ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉलर फ्रैक्शन होगा. ध्यान से सुनो फिर से, यहाँ पर क्या था? डिनोमिनेटर सेम, ग्रेटर न्यूमरेटर ग्रेटर फ्रैक्शन. अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो लिख कर रखो. लाइक फ्रैक्शन अगर आप कंपेयर करते हो, ओके, या फिर जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ग्रेटर न्यूमरेटर will be greater fraction. ओके, ये कब होगा? जब लाइक फ्रैक्शन होगा या फिर डिनोमिनेटर सेम होगा तब आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है. कौन सा? ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन. अब इधर न्यूमरेटर सेम है. ओके, सो इस टाइम में क्या होगा? इफ
न्यूमरेटर सेम। ओके, आई होप आपने पहला वाला नोट करके रखना आपको आपके नोटबुक में, तो ही आपको याद रहेगा। अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो ग्रेटर डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर को देखकर आप कंपेयर करोगे, यहाँ आप न्यूमरेटर देखकर कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर देखकर कंपेयर करोगे, तो ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर फ्रैक्शन। ओके, बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम है, तो जो ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा वो होगा स्मॉलर फ्रैक्शन, मतलब ये पूरा का पूरा स्मॉलर हो जाएगा और ये ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर के साइड में होता है ओपन माउथ। वंस अगेन यही वाला क्वेश्चन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैसे है, सेम है, तो ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर फ्रैक्शन, मतलब ये स्मॉलर है तो इधर साइड में होगा क्लोज्ड माउथ। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आई थिंक मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्विवेलेंट के लिए हमने देखा था। ओके, which fractions are equivalent और fractions are equivalent or not, इस क्वेश्चन में हमने देखा था, क्या देखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तब आपका बॉक्स एज इट इज होगा। देखो जो स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ ऐसी ही स्टेप आपके नोटबुक में होनी चाहिए। 6 न्यूमरेटर एज इट इज एंड 3, तो 6 का क्रॉस में कौन है 14, 3 के क्रॉस में कौन है 7। ओके, वंस अगेन 6/7 3/14, दोनों के कैसे हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, सो इस टाइम में फिर से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का न्यूमरेटर हमने सबसे पहले एज इट इज लिख लिए, बॉक्स एज इट इज लिखे हैं, एंड देन 6 का क्रॉस किसके साथ है 14 के साथ, एंड देन 3 का क्रॉस किसके साथ है 7 के साथ। ओके, सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होगा, 6 4 24, 6 1 6 and 2 8। ओके, इट इज 84। इनको टेबल नहीं आते हैं, डू लाइक दिस ओनली मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने आपके सामने यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही किया है। Why I am telling you this? Because I know 60% student don't know the tables. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस बताई है। इफ यू डोंट नो द टेबल, मेक द रफ कॉलम लाइक दिस, ओके, एंड डू देयर मल्टीप्लिकेशन एंड देन राइट डाउन द आंसर। ओके, इट इज 84, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 7 7। आई होप एटलीस्ट 9 तक आप लोगों ने, सी यू आर एट होम, इतना एटलीस्ट इसका एडवांटेजेस लो कि आप लोग अपने टेबल्स को प्रॉपरली करके रखिए। ओके, सो 3 7 31। ओके, अब देखो, अब आपको कंपेयर करना है कि विच इज द बिगर नंबर एंड विच इज द स्मॉलर नंबर। सो यहाँ आप देखो 84 इज द बिगर, तो इसको तो हमें कंपेयर नहीं करते आ रहा था, बट वी कैन कंपेयर दिस। सो विच इज द ग्रेटर 84, जो ग्रेटर है उस पर ग्रेटर वाला सिंबल। ओके, बट आपको ये कंपेयर करने के लिए नहीं बोला था, आपको कंपेयर करने के लिए बोला था 6/7 एंड 3/14 को। तो जो साइड में जैसा इसके बाद आप लिखोगे क्वेश्चन एज इट इज 6/7, ओके, एंड 3/14, तो कौन सा ग्रेटर आया था, ये ग्रेटर आया था। ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। फिर से जिनका ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, उस ड्यूरेशन में उस टाइम आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएंगे उन नंबर्स को आपको कंपेयर करना है, देन क्वेश्चन एज इट इज लिखोगे। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ आपका कंपैरिजन का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ आपका कंपैरिजन का सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि इन दो जगह में हम कंपेयर नहीं कर सकते।
Now here you can see single number, okay, and 84 and 21 को हमें कंपेयर करते आता है, तो यहाँ आपका कंपैरिजन का सिंबल आएगा that 84 is the greater, देन उसके बाद में आप लिखोगे क्वेश्चन एज इट इज एंड जो सिंबल जिधर फेस का है उसी तरह से आप लिखोगे। इट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 6/7 इज ग्रेटर देन दी 3/14, ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। Now 1/8 and 4/11 इसी क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पर भी सेम ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर, तो चलो हमारी प्रोसेस हम लोग करना स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। 1 and 4, 1 का क्रॉस है 11 के साथ, 4 का क्रॉस है 8 के साथ, सो ये 11 4 8 32। नाउ कैन यू कंपेयर? यस ऑफ कोर्स 32 इज ग्रेटर देन 11। क्वेश्चन लिखेंगे हम दोबारा 4/11, सो कैसा फेस है इसका, इस तरह से, इट मीन्स 4/11 इज ग्रेटर देन दी 1/8, ओके। सो लाइक दिस ए डी एंड ई एफ मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ओके। Then again one more question is there, G question I have written here. Same चीज आपको यहाँ करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। 2 multiplied by 11, 4 multiplied by 3, then 4 3s are 12, 22. Now 22 is greater, so 2/3 is greater than 2/11, okay। इस तरह से अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी एज वेल एज एक्यूरेसी भी, ओके। Now question number 3 you can see there, arrange the following like fractions। देखो अगर आपको दिखेगा वहाँ तो like fractions है जितने भी, how many questions are there? 5 question, A B C D E, okay। So like fractions are there and उनको आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, like this it is written there, वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ डिसेंडिंग में, but you have to arrange them in the ascending order as well as in the descending, आपको दोनों भी ऑर्डर में करना है वो, ठीक है। सो क्वेश्चन ए एंड ई आई हैव रिटन देयर, 2 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ एंड रिमेनिंग यू विल डू बाय योरसेल्फ, ओके। सो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, ओके, सो उनके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन करते हो। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है तो उनके न्यूमरेटर के हिसाब से आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, ओके। सो इसका मतलब जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर नंबर होगा, जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, जिस तरह से आप अब तक करते आए हो असेंडिंग डिसेंडिंग, वैसे ही करना है, यहाँ आपको रेडीमेड मिला। So which is the smaller number 1 and then 2 then 3 and then 4। यहाँ पर उन्होंने बहुत सिंपली आपको ये क्वेश्चन दिया है 1/5 then 2/5 then 3/5 then 4/5 then 5/5। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। देखो आपके क्वेश्चन में बोला नहीं था असेंडिंग ऑर्डर करने, बट आपको करना है, ओके। फिर यहाँ पर सिंबल क्या दोगे, दिस इज द स्मॉलर, तो स्मॉलर के साइड में होता है बंधु, राइट, लाइक दिस। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी का हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जस्ट राइट अपोजिट, 5/5 देन 4/5, 3/5, 2/5 एंड 1/5, ओके, एंड देन सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। देन ई क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक फ्रैक्शन जो दिया है आपको वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर सॉल्विंग दिस, अगर इस तरह से आपको कुछ दिखता है तो सबसे पहले आप उस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में और बाकी के जैसे के वैसे लिखोगे। इट मीन्स 1/5, और देखो अभी हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ओके। 5 3s, देखो ये चीज बताई कि मैंने इंटू एंड प्लस, 5 3s 15 प्लस 3 18/5, 6/5 9/5। अब आप देखोगे एक ही न्यूमरेटर है, एक ही डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर, ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर। सो वेरी सिंपल है। अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग में। अगर ये नंबर्स नहीं होते सपोज करो /5, तो कैसे आप अरेंज करते, सबसे पहले आता 1, देन आता 4, देन 6, देन 9, देन 18।
एंड डिनोमिनेटर में है अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5, ओके, एंड सिंबल आएगा। सो इस तरह से आपका ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। एंड सपोज इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो आई थिंक इसके नीचे वाला पार्ट आपके कैमरे में आ नहीं रहा है, सो दैट आंसर आई एम गोइंग टू राइट हियर डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, दिस इज द बिगेस्ट नंबर, इट मींस 18 अपॉन 5, देन 9 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 5, ओके। सिंबल ये ग्रेटर है तो ओपन माउथ, देन ये ग्रेटर है ऐसा, ओके। सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, ओके। इस तरह से ए एंड ई आई हैव डन इन योर वीडियो। सो बी सी एंड डी आई होप यू विल डू। बहुत सिंपल है, फिर से बता रही हूँ, अगर जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, स्मॉलर न्यूमरेटर विल बी स्मॉलर, ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, ओके। सो लाइक दिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन you have to do in your notebook, okay, and this fourth question we are going to see in the next video with exercise 60, okay। till that do the practice। देखो वहां पर एग्जांपल्स बहुत कम दिए हैं, आपके पेरेंट्स को बोलो या खुद से एग्जाम्पल्स क्रिएट करो एंड जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, ओके। सो डू दैट क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।